तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। बिना सिर पांव के भ्रामक प्रचार फैलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि एनडीए के सरकार ने जिस तरह का मील का पत्थर यानी ऐतिहासिक लकीर खींचने का काम इस बिहार के विकास में किया है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अमित शाह ने ही साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार चुनाव तक के चेहरा हैं और चुनाव के बाद क्या होगा ये आगे किसी को पता नहीं है। ये दो ही लोग जानते हैं, अमित शाह हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, ये दो लोग जो हैं वही जानते हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी सीएम नीतीश कुमार पर, आज बड़ा बयान दिया, जवाब भी आ गया है। कर रहे हैं तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र दरअसल बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक हुई है, 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली और उसके बाद जब नेता बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक हुई है, 3 घंटे से भी ज़्यादा बैठक चली है और बैठक के बाद मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है जानते हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा से। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। आज भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। कोर कमेटी पार्टी के राजनीतिक सर्वोच्च संस्था है हमारा, जो पार्टी के गतिविधि पर समीक्षा करती है और आगे के रणनीति पर विचार करती है। आज कोर कमेटी में 4 मुख्य विषय थे। पहला विषय था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव कि हमारी अभी से लेके चुनाव तक की रणनीति क्या होगी। दूसरा था कि एनडीए जो जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफलता के साथ आयोजित किया था, तो 15 अगस्त के बाद 25 दिन हम पूरे बिहार में विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता एवं मतदाता सम्मेलन करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में हमारा ये सम्मेलन का आयोजन होगा पूरे घटक दल एनडीए के साथ में। तीसरा हुआ कि 8 अगस्त को माता सीता के मंदिर का निर्माण का शिलान्यास भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संपन्न किया जाएगा और पूरे बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भी साधु संत हैं, सभी साधु संत को हम लोग इसमें आमंत्रित करेंगे और हमारा आह्वान होगा, चलो पुनौरा धाम। और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है अयोध्या में, और उसी तरह माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को पुनौरा धाम सीतामढ़ी में होगा। इस पर विस्तृत पूरे बिहार से और पूरे देश से साधु संतों को जो बुलाया जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा हुआ और इसके आगे की रणनीति तय हुई। सर, जिस सर नीतीश सदन में हंगामा हो, एक मिनट पूरा बोल लेंगे। और चौथी बात कि जो विपक्ष के द्वारा लगातार बिना सिर पांव के भ्रामक प्रचार फैलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि एनडीए के सरकार ने जिस तरह का मील का पत्थर यानी ऐतिहासिक लकीर खींचने का काम इस बिहार के विकास में किया है, तो हम अपने विकास को
गाथा को लेकर के मतदाता के बीच जाएंगे कि विपक्ष भ्रामक बातों में जनता को भ्रामक जाल में फंसाने का प्रयास करना चाहती है, लेकिन बिहार का रफ्तार बढ़ चुका है और बिहार का विकास आगे है, यही हमारा रणनीति होगा। सर, सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, सीट को लेकर के ये यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। सीट तो केंद्रीय नेतृत्व और सब लोग बैठते हैं, वो अलग चीज है। वो निकल के आ रहा है कि नीतीश कुमार को आप लोग दिल्ली भेजने के प्लान में? ये सब मीडिया का ये है, ऐसी बातों पर हमें लगता है ना आपको बोलना चाहिए ना हमको। सत्र लगातार बाधित हो रहा है सर, मानसून सेशन आज काले कपड़े पहनकर हमको लगता है कि अभी का जो यहाँ का न्यूज था, आज यहाँ पर चूंकि सत्र का न्यूज विधानसभा में हम लोग बोलते ही हैं, तो आज जो हमारा कोर कमेटी का बैठक है, अगर इसको प्रमुखता से आप दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक लगातार होती है और बैठक संगठनात्मक विषयों पर चर्चा चलता है। सामाजिक सेवा, सरकारी कार्यों के जनता के प्रति उस पर चर्चा होती है, सबका विचार आता है। SIR पर जो भ्रांति फैल रही है, जिस तरह के नैरेटिव हो रहे हैं, उस पर भी कुछ चर्चा होगी क्या सर? कैसे खंडन? राजद कांग्रेस के लोग नकारात्मक वातावरण बनाने का PhD लिए हुए हैं। ये हमेशा, इसके पिताजी भी श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी बरबोलापन के भाषा से बिहार को बदनाम किए और उनका पुत्र भी वही राह पर चल दिए। तो सुना आपने कि वो बता रहे हैं कि बैठक में क्या कुछ हुआ है, आगे की तैयारी की गई है और बैठकें होती रहती हैं और इलेक्शन मोड में है पूरी तरह से तमाम पार्टियां जो है, और बीजेपी भी इलेक्शन मोड में है और बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं। और अभी जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इस वजह से बैठक और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है CM नीतीश कुमार को लेकर, उनसे जब सवाल पूछा गया बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से, तो इसको वो सिरे से नकार गए। दरअसल इस मामले में उन्होंने कुछ चर्चा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। जैसा कि आपने बयान सुना कि दिलीप जायसवाल बता रहे हैं कि ये बेकार की बात है, इस पर न सवाल पूछा जाना चाहिए और न ही इसका कोई जवाब है। तो ऐसी स्थिति में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के उन आरोपों को, या अगर यूँ कहा जाए कि तेजस्वी यादव के खुलासे को, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव तक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा बनाएगी और जो धनखड़ जी के साथ हुआ, यानी जो जगदीप धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, तो ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी होने वाला है चुनाव के बाद। क्योंकि अमित शाह ने अब तो स्पष्ट भी कर दिया है, अमित शाह कह रहे हैं कि समय ही बताएगा कि चुनाव के बाद क्या होगा, और जो दो लोग चाहते हैं यानी मोदी और शाह जो चाहते हैं वही होता है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जवाब दे दिया है और कहा है कि ये बेकार की बात है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।